तो हेलो मिहिर, कैसे हैं आप? हाय मालविका, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या चल रहा है? सो मालविका, एक्चुअली लॉकडाउन है। सो कुछ घर में पढ़ाई कर लेता हूँ एंड ऐसे कुछ ऑनलाइन सेशंस अटेंड करता हूँ। तो आज मेरे दोस्त ने मेरे साथ एक बहुत बढ़िया सेशन शेयर किया था मेरे साथ। कुछ जॉब प्रिपेयर्डनेस पे ना एक वेबिनार था। सो मैंने सोचा वो हम्म। अटेंड कर लूँ। तो आज सुबह मैंने वो वेबिनार अटेंड किया। तो वेबिनार तो अच्छा था मालविका, लेकिन ना मैं ना कुछ एक दो जगह पे डाउट से मुझे मैं मतलब थोड़ा मतलब वहीं पे स्टक हूँ मैं। तो ओके। तो किस उन्होंने बात में? एक्चुअली वेबिनार पे ना एक्चुअली बात हुई कुछ, तो वो बात कर रहे थे स्ट्रेंथ वीकनेस SWAT, खुद को पहचानो, है ना, सेल्फ अवेयरनेस, कुछ तो बात कर रहे थे वो। तो मेरे वो समझ में नहीं आया। जी जी जी। तो मिहिर, आप जो बात कर रहे हो, आई थिंक आप स्वॉट एनालिसिस की बात कर रहे हो, जो हाँ एक हाँ, टूल ऐसा होता कुछ। है। जी 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 जी। हाँ। ओके, कोई बात नहीं मिहिर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। प्लीज मालविका, बात करिए ना, उस पर ही बात करते हैं। तो आई थिंक मुझे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। जी। तो मिहिर, सबसे पहले जब मैं स्ट्रेंथ की बात करती हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? मतलब मुझे वही है कि मतलब मैं फिजिकली फिट हूँ, मैं आराम से वेट्स वगैरह उठा लेता हूँ। और फिट हूँ मैं तो फिजिकली, और मैं तो मतलब स्पोर्ट्स में भी अच्छा हूँ, खेल लेता हूँ अच्छा मैं। तो ये तो आपकी फिजिकल की बात आ गई, राइट? बट यहाँ मैं जिस स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ वो स्ट्रेंथ है इन टर्म्स ऑफ योर क्वालिटीज, आपके कुछ स्किल्स, आपकी इनर स्ट्रेंथ। तो हाँ जब स्ट्रेंथ की बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड, तो वो स्ट्रेंथ एक्चुअली का उसका मीनिंग ये होता है कि ऐसे स्किल्स या ऐसी एक्टिविटीज जो आपको यूनिक बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं जितना आपको जानती हूँ, मुझे पता है आप बहुत ही ऑनेस्ट हो, आप बहुत ही सिंसियर हो। तो ये आपके स्किल्स या आपकी क्वालिटीज हो गए, है ना? तो ये आपको यूनिक बनाते हैं, राइट? वैसे ही अगर मैं देखने जाऊं तो वीकनेस उसका अपोजिट होता है। ओके, ऐसे स्किल्स या एक्टिविटीज जहां आप लैक करते हो या जो आप में कमियां हैं, जिसकी वजह से आपको बीच बीच में रुकावटें आती हैं। जैसे अब अगर मैं बोलूँ तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, लेकिन आपको अगर बोला जाए कि आप कुछ पब्लिक स्पीकिंग करो या आप प्रेजेंटेशन करो, तो उस वक्त आप थोड़े से नर्वस हो जाते हो, राइट? सिमिलरली आपको टाइम, मतलब आप हार्ड वर्किंग हो बट टाइम मैनेजमेंट आपको थोड़ा मुश्किल है। तो ये आपकी वीकनेसेस होगी। तो सबसे पहले तो हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने कहा कई बार लोगों को स्ट्रेंथ मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ लगता है, बट ये स्ट्रेंथ होता है आपकी क्वालिटीज और आपके, ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ही बारे में जब हम बात करते हैं या इसके बारे में जब हम सोचते हैं, तो उसी को कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। अच्छा। ओके, तो अब अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको सेल्फ अवेयरनेस क्या है ये बताना चाहूँ, तो इट इज वेरी सिंपल। ये एक इंट्रोस्पेक्शन होता है ऑफ आवर सेल्फ, खुद की खुद से पहचान। ओके, इसमें क्या होता है, आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में निरीक्षण करते हैं, आत्मनिरीक्षण। ओके, जिसमें आपको ऐसा रहता है कि आपकी कमियां क्या है, आपके गुण क्या हैं, आपको कौन सी चीजें करना अच्छा लगता है, कौन सी चीजें करना अच्छा नहीं लगता, किस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपको कहाँ पे ज्यादा काम करना है। ये सारी चीजों के बारे में आप जब सोचते हो तो वो होता है सेल्फ अवेयरनेस। अच्छा। अच्छा मालविका, ये जरूरी है क्या सेल्फ अवेयरनेस करना? मैं तो जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ना। तो ये क्या जरूरी है, इसको करना होता है सेल्फ अवेयरनेस? ऑफ कोर्स, सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ जॉब के लिए ही नहीं, आपकी जिंदगी में हर पड़ाव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूँ तो यू नो इसमें बहुत सारी चीजें आती है। जैसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आप सेल्फ अवेयरनेस आप में है, आप खुद के बारे में जानते हो, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप किस चीज में अच्छे हो, कौन सी चीज में आप अच्छे नहीं हो, और जिस चीज में आप अच्छे नहीं हो उसमें आप और प्रोएक्टिव हो जाओगे ताकि आप उसमें भी अच्छा करो।
तो बेसिकली पहला पॉइंट ये है कि सेल्फ अवेयरनेस आपको मदद करेगा अपनी स्किल्स को और अच्छा करने के लिए और जो वीकनेसेस हैं उनको सुधारने के लिए। ओके, दूसरा पॉइंट है कि अब जैसे आपको सेल्फ कंट्रोल या जो जैसे मैंने बोला ना वीकनेसेस पता रहेंगी तो आप उस पर काम कर सकते हो। और जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पता है मेरा सबसे बड़ी वीकनेस है मेरा टेम्पर इशू। तो टेम्पर इशू अब मेरा वीकनेस है, तो मुझे ये वीकनेस सेल्फ अवेयर हूँ तो मुझे पता है, तो अब मैं इसको कंट्रोल करूंगी। तो मैं इसको कैसे कंट्रोल करूंगी? मैं इसके लिए कुछ अपना टेक्निक्स यूज करूंगी, मेडिटेशन करूंगी। ऐसी कोई सिचुएशन होगी जिसमें मुझे गुस्सा आ सकता है तो उसमें मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, है ना। तो क्या होगा, मेरी जो एनर्जी है जो मेरी गुस्से में चली जाती है वो एनर्जी और भी अच्छे से क्रिएटिवली और प्रोडक्टिवली यूज हो, है ना। ओके ओके। थर्ड चीज है कि अगर आप सेल्फ अवेयर होगे तो आप डिसीजन मेकिंग में भी अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप कौन सी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, आपको कैसे क्या चाहिए। तो आप हर सिचुएशन का प्रोज एंड कॉन, मतलब वो बोलते हैं ना जो अच्छी हो सकती है जो चीजें बुरी हो सकती हैं एक डिसीजन से, उसके बारे में सोचना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब आप डिसीजन मेकिंग करोगे तो ये चीजें आपके दिमाग में। एंड देन लास्ट चीज है कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस जब आप करते हो तो इसके साथ साथ आपके अदर सॉफ्ट स्किल्स जो रहते हैं, जैसे कि आपने बोला जॉब से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है, उनके ऊपर भी काम करने की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि देखो अभी अब जैसे मैं हूँ, अब मैं सेल्फ अवेयरनेस के लिए सोच रही हूँ, अपने बारे में सोच रही हूँ, स्ट्रेंथ वीकनेस मैंने किया तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे क्या क्या इश्यूज हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें मैं अच्छी नहीं हूँ, तो मैं उसके लिए एफर्ट्स लूंगी। जैसे अगर मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है या मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो मैं उसके लिए एफर्ट्स लूंगी, मैं शायद कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास ज्वाइन करूंगी। या मेरा इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं उसके लिए स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करूंगी, है ना। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि सेल्फ अवेयरनेस देन लीड्स टू हमारे जो बाकी के सॉफ्ट स्किल्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग में वो एक बेटर वे में यूज होता है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। मालविका, वहाँ पे एक और बात हो रही थी, आपने बताया ना SWOT SWOT जो मैंने बताया आपको, तो वो एक्चुअली होता क्या है, वो क्यों मतलब जरूरी है, वो क्यों करना होता है? तो मिहिर अभी जैसे सेल्फ अवेयरनेस है तो वो ऐसे बैठे बैठे तो नहीं हो सकता कि चलो आज मैं सेल्फ अवेयरनेस करूंगा, ऐसे तो नहीं होता, राइट। तो सेल्फ अवेयरनेस या खुद के बारे में पहचानने के लिए हमें एक टूल यूज करना रहता है। ओके, तो ये जो स्वॉट है वो एक टूल है, इसको स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। तो दिस टूल इज बेसिकली यूज ताकि हम अपने आप को जान सकें, है ना। तो अब ये स्वॉट एनालिसिस में क्या होता है, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस ये दो चीजों के बारे में बात होती है। उसके अलावा जो दो चीजों के बारे में बात होती है वो होती है अपॉर्चुनिटीज और एक होता है थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस क्या होता है कि अब जैसे मेरी स्किल्स हैं, मेरे स्ट्रेंथ्स हैं, ओके, मेरी क्वालिफिकेशन है, उससे रिलेटेड मेरे लिए लाइफ में कई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, है ना। तो वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए मुझे क्या क्या अवेयर होना जरूरी है, एज एन मतलब मेरे अंदर से क्या प्रोएक्टिवनेस आनी चाहिए। सिमिलरली जब अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो उनके साथ बहुत सारे डिसीजन मेकिंग होते हैं, डिसीजन मेकिंग होते हैं तो बहुत सारे थ्रेट्स भी आते हैं। सो थ्रेट्स जो है वो इसके बारे में बात करता है कि कोई भी जो हम अपनी अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं तो उसमें पॉसिबल थ्रेट क्या हो सकती है। ओके, तो अगर मैं सिंपल वे में बात करूं, ये जो टूल है इस टूल के हिसाब से हम एक जगह पे तो अपने बारे में जानकारी ले रहे हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता कर रहे हैं, और दूसरी जगह उन स्ट्रेंथ और वीकनेस को यूज करके हमें अपना फ्यूचर आगे क्या दिखता है या हमें बाहर कैसे काम करना है वो दिखता है। तो स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी का कॉम्बिनेशन आपको आपका गोल सिलेक्ट करने में या गोल सेटिंग में हेल्प करता है। एंड वीकनेस और थ्रेट जो है वो आपको मदद करता है आपका एक्शन प्लान बनाने में, क्योंकि किसी भी गोल तक पहुंचना है तो आपको अपने वीकनेसेस पे ओवरकम करना पड़ेगा। ओके, तो ये है स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अच्छा,
मालविका, अभी इस शॉर्ट को मैं खुद पे कैसे अप्लाई करूं? मैं ना एक्चुअली मैं अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ खुद का शॉर्ट करने में। अब मुझे वो जरा प्लीज बताइए ना। तो मीर हम आपका ही स्वॉट एनालिसिस करते हैं। तो अब आप जब अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस करोगे तो आपको एक पेन और पेपर लेना है। ओके, और जैसा एक बॉक्स बनाते हैं वैसा आपको एक 4 बॉक्स बनाने हैं एक दूसरे से जुड़े हुए। तो आप सबसे पहले एक में लिखोगे स्ट्रेंथ। अब वो स्ट्रेंथ में फिर आपको क्या लिखना है, जैसे मैंने आपसे अभी बात की थी कि आपके कौशल। अब जैसे ऑनेस्टी या अपना ऑनेस्टी हो गया, देन आपका सिंसियरिटी हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया, है ना, देन नेवर गिव एटीट्यूड हो गया। तो ये सारी आपकी क्वालिटीज है, राइट। तो ये आपकी स्किल्स, मतलब ये क्वालिटी स्किल्स है, ये आपके स्ट्रेंथ है, आप इसमें अच्छे हो। तो सबसे पहले आपको अपने इन क्वालिटीज के बारे में लिस्ट डाउन करना है। उसके बाद कोई टैलेंट्स हैं आप में, जैसे मैं आपको जानती हूँ तो मुझे पता है कि आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आप डांसिंग में अच्छे हो, आपको मतलब आप कोलैबोरेशन में अच्छे हो, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, आप बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हो। तो ये टैलेंट्स है ना। सो ये आप लिखोगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे कि आपको क्या जानकारी है ना। अब जैसे हम जब बात करते हैं तो कैसा होता है कि मुझे कुकिंग भी आती है, मुझे ड्राइविंग भी आती है, मुझे 3-4 लैंग्वेजेस आती हैं, उसके अलावा मुझे स्विमिंग आती है, या जो भी आपके नॉलेज है, स्किल्स हैं, वो भी आप लिखोगे। कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जिसमें आप एक्सेलेंट है ना, और कुछ स्किल ऐसे हैं जो आपको आते हैं, यू मे नॉट बी एक्सीलेंट बट यू नो अबाउट इट, तो आप वो भी लिस्ट डाउन कर लो। उसके बाद आप थोड़ा ये भी सोचोगे कि आपको जॉब प्रिपेयर्डनेस के तरीके में सोचना है, तो आपके इन स्किल्स में से क्या चीजें हैं जो आपके जॉब में वैल्यू डाल सकते है ना, आपके प्रोफेशन में वैल्यू डाल सकते, तो वो आप सोचोगे। तो यहाँ पे आपने अपना स्ट्रेंथ का पूरा लिख लिया। अब दूसरी जगह आप क्या लिखोगे, दूसरी जगह आप अपने वीकनेसेस को लिखोगे कि कौन सी चीजें हैं जो आप नहीं कर पाते, जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया, है ना, या फिर आपको अगर सिंपली बोला जाए तो पब्लिक स्पीकिंग, मतलब स्टेज फियर है तो स्टेज फियर हो गया, ठीक है। उसके अलावा ऐसा हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन आप नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो वो आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट या वीकनेसेस हैं। उसके अलावा आपको ये भी सोचना है कि कौन से ऐसे काम है जो आपको करना पसंद नहीं, आते तो हैं बट करना पसंद नहीं, है ना, तो वो भी आप लिस्ट डाउन करोगे। तो ये आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस का लिस्टिंग हो गया। अब आप अपॉर्चुनिटीज के बारे में लिस्टिंग करोगे। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, अब आप हो एक पर्टिकुलर जगह पे और आप समझ लो एक गांव में, और आपको अपना एजुकेशन करना है एक शहर से, है ना, तो अब वो शहर में आपको पता है कि आपको किस कॉलेज में जाना है, आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही। तो आप वो अपॉर्चुनिटी को लिस्ट डाउन करोगे सबसे पहले, तो है ना, सबसे पहले आपके स्किल्स और उसके हिसाब से आप अपॉर्चुनिटीज लिस्ट डाउन करोगे। अब वो लिस्ट डाउन करने के बाद आप क्या करोगे कि कौन एक ऐसा बंदा है या कौन ऐसे लोग हैं जो आपको और भी ज्यादा गाइडेंस दे सकते हैं। अब जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मुझे MSW करके एक फील्ड है, इसके बारे में पता नहीं। ओके, तो मेरे कॉलेज में जब मेरी ग्रेजुएशन में जो टीचर थी उन्होंने मुझे बताया कि MSW करके एक डिग्री है एंड आप वो कर सकते हो क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है। तो मुझे वो एज ए मेंटर एज ए गाइड उन्होंने बताया। तो क्या हुआ, फिर मैंने उसके बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाली। तो उसके हिसाब से फिर मैंने अपने आप को और ट्रेन किया, मतलब कहाँ कहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होती है, कैसी होती है, उसके हिसाब से पढ़ाई की, फॉर्म भरे, डेट्स कब निकलती हैं, ये सारी चीजों के बारे में किया। तो इसको बोलते हैं लिस्टिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज, है ना। अब लास्ट होता है थ्रेट। अब थ्रेट क्या हो सकता है कि मैं हूँ एक गाँव में, हाँ, और मेरा कॉलेज है शहर में। तो पहला तो थ्रेट हो सकता है कि फैमिली से शायद मुझे परमिशन ना मिले जाने की। दूसरा हो सकता है कि वहां पे मैं किसी को ही नहीं जानती हूँ, तो मेरा कोई बेस ही नहीं है। हाँ, थर्ड हो सकता है मेरे पास उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है कि मैं शहर में रह के पढ़ सकूं।
उसके अलावा ये हो सकता है कि मैं एक लड़की हूँ तो मुझे शायद वहां पे वो शहर अनसेफ है तो शायद वो भी एक डर है। तो या एक्सटर्नल थ्रेट्स हो गए। अब इंटरनल थ्रेट्स क्या हो जाएंगे? अब मेरा मैथ्स वीक है, ठीक है, और मुझे पता है कि मेरे सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में मैथ्स तो आना ही है। तो ये इंटरनल थ्रेट है ना, कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स ठीक है बट मैथ्स आएगा तो मैं तो वो ये कर दूंगी, है ना। ये हो सकता है कि जैसे ग्रुप डिस्कशन इज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, और मैं शायद ग्रुप डिस्कशन में थोड़ी कच्ची हूँ, हाँ, तो ये भी मेरा इंटरनल थ्रेट है। सो बेसिकली फिर क्या होता है कि जब आपके स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज आप लिख लेते हो और वीकनेस और थ्रेट्स भी आप लिख लेते हो, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलने लगता है कि अब मैं वीकनेस और थ्रेट से ओवरकम कैसे करूँ। तो ऑटोमेटिकली अब मेरा जो थ्रेट है कि मैं बाहर, मुझे जिस कॉलेज में जाके पढ़ना है, मेरे पास फाइनेंशियल बैंडविड्थ नहीं है या पहचान नहीं है, तो मैं उसके ऊपर काम करना शुरू करूंगी, देखूंगी कोई स्कॉलरशिप मिल रही है क्या, ट्राई करूंगी कॉलेज में ही कहीं अकोमोडेशन मिल रहा है क्या, फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश करूंगी, राइट। एट द सेम टाइम इंटरनल उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं मैथ्स के लिए शायद अगर मुझे ट्यूशन चाहिए तो ट्यूशन लगाऊंगी, कोई मुझे गाइड कर सके, कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके तो उस पे मैं ये करूंगी। सो इस पे मैं काम करती हूँ। सिमिलरली मेरे वीकनेस पे मैं काम करूंगी, है ना, पब्लिक स्पीकिंग या ये मेरी अगर वीकनेस है तो मैं उसके ऊपर काम करूंगी। तो क्या होता है कि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज से आपने अपना गोल तो सेट कर लिया, अब थ्रेट्स और वीकनेस जब आप उसके बारे में सोचते हो तो आप पॉसिबल हर्डल्स के बारे में सोच रहे हो। तो जब आप अपने पॉसिबल हर्डल्स को बाइफरकेट करते हो तो ऑटोमेटिकली गोल्स तक पहुंचना इजी हो जाता है। सो बेसिकली स्वॉट भी इसी तरह किया जाता है कि आपको ये चारों चीजों के बारे में बहुत ही शांत दिमाग से खुद के बारे में सोचना है, जिससे आप अपने गोल तक पहुंच सको। थैंक यू मालविका, मेरा ना जितना डाउट्स था आज आपने सब कुछ क्लियर कर दिया। मैं बहुत, मुझे लग रहा है मैं काफी अच्छे तरीके से अपना स्वॉट एनालिसिस कर सकता हूँ सेल्फ अवेयरनेस के लिए मैं, और अच्छे मतलब ये सब टूल्स यूज कर सकता हूँ। सो मालविका, मैं ना सोच रहा हूँ मैं अपना स्वॉट एनालिसिस करूँ एक पेज पे और मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्लीज इसमें अपना इनपुट देना। हाँ जरूर मिहिर, जरूर मिहिर। एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो वीडियो देखने के बाद आप और भी मोटिवेटेड फील करोगे। ओके श्योर। रद्दी, यहाँ ऊपर। एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे। निकाल दो सर, फालतू में घर में पड़ी रहेगी। ये नहीं बेचनी, बाकी तोल दे तू। 15 किलो सर। ठीक है, दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसके। कहा तुझसे नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस। सर ये ले। एक्सक्यूज मी सर। क्या हुआ? प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर। यार अच्छे खासे पढ़े लिखे लगते हो, तो फिर ये रद्दी का काम क्यों कर रहे हो तुम? आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए BA MA की डिग्रियां हैं सर, जो भी पढ़ा हूँ इसी से पढ़ा हूँ सर। नाइस, काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ, तुम्हारी रद्दी के बारे में बात करते हैं। हाँ दोस्त, बताओ अपने MA और BA की डिग्री के बारे में। सर पापा पढ़े लिखे थे नहीं, उनका रद्दी का काम था। अच्छा। मगर हमें पढ़ाना चाहते थे। मैं जब 14 साल का था तब उनकी डेथ हो गई। ओह। छोटा भाई 8 साल का था, मम्मी हाउसवाइफ, तो घर चलाने के लिए मुझे ये रद्दी का काम चलाना पड़ा। स्कूल छूट गया, मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर। उसके बाद ना सर मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। एक सपना था सर, थोड़ा और जान लूं, थोड़ा और सीख लूं।
वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। कमाल हो यार। और इलेक्ट्रिकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर। क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, बट मुझे 2 दिन में वापस चाहिए। 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए। श्योर? श्योर सर। चलो रख लो। थैंक यू सर। कुछ सपने लायक होते हैं पूरा होने के। जब आपको ऐसा कोई सपना दिखे जिसे देख उसे पूरा करने का मन करे, तो जाइए giftLivelihood.com पर।